मतलब न सिर्फ बोलने वाले ने घटिया बात बोली है, साथ ही उसने ये घटिया बात भी कहीं से चुरा कर बोली है। मतलब चुराने से पहले बोलने वाले ने जरा भी दिमाग नहीं लगाया कि भाई हो सकता है ये बात उन लोगों के कल्चर में एक्सेप्टेबल हो। वैसे ये भी मैं आपको बता दूं कि इस तरह की ह्यूमर को पूरी दुनिया में कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता। हेलो, कैसे आप सभी लोग कि जबरदस्त होंगे यार। सच में यार, कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज कह लो यार, कुछ लाइक ऐसे फेमस यूट्यूबर्स अगर ऐसी हरकतें करते हैं तो यार आप के पॉडकास्ट देख के हम लोगों ने क्या कुछ एक्सपेक्ट किया था आपसे, और आप इस प्लेटफॉर्म पे जाके ऐसी अगर हरकतें करते हैं तो वही भगवान ही मालिक है। तो सुनते हैं भाई क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्या क्या नहीं हुआ है। तो वीडियो शूट लगा के तो जो देखिएगा काफ़ी डीप रिसर्च की अपने आरजे रौनक भाई ने। भाई बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं आरजे भाई यार, सच्ची। तो मैं देखता हूँ क्या है क्या नहीं। मैं अपने कमेंट्स पास करने से पहले मैं इनकी पूरी डिटेल वीडियो देखता हूँ, देन उसके बाद देखते हैं कि क्या है क्या नहीं, है ना। सोशल मीडिया पर नया कलेश मचा हुआ है दोस्तों। एक पॉपुलर पॉडकास्टर ने एक शो में एक ऐसी बात बोल दी जिसके बाद पूरा सोशल मीडिया ही धुआं धुआं हो गया है। लोग बोल रहे हैं कि हमने लाइफ में गंदी बातें तो बहुत सुन रखी थी, मगर इस बार कुछ ऐसा सुन लिया है कि हमारे कान भी हर 10 मिनट के बाद हमें यही बोलकर थप्पड़ मार रहे हैं कि ये क्या सुना दिया बे। इस शो में कुछ जोक्स देखने के बाद रक्तदान करने गए लोग अस्पताल वालों को अपने नेत्रदान करके भी आ गए हैं। बोल रहे हैं कि आप लोग इसे भी रख लो, अब हमें ये आंखें नहीं चाहिए। भाई बहुत गलत चीज हुई, बहुत गलत चीज। मामला है क्या असल में, किस बात को लेके इतनी मतलब कि ला 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 हो गई है यूट्यूब के ऊपर की रणबीर समय मतलब सब यही ट्रेंडिंग कर रहा है भाई। सोशल मीडिया पर मची इस हाय तौबा के बाद मैंने भी अपने शरीर की एक एक पसली में मौजूद हिम्मत को इकट्ठा किया और फाइनली वो तीनों वीडियो देख ही लिए जिन्होंने सोशल मीडिया पर भसड़ मचा रखी है। इससे पहले कि जिल्ले इलाही यानी कि मैं इस पूरी कंट्रोवर्सी पर अपनी 2 कौड़ी की राय दूं, पहले आपको यह बता देता हूं कि उन तीनों वीडियोस में आखिर है क्या बात कर रहे हैं। पहला वीडियो जो एक मशहूर पॉडकास्टर का है, उसमें आदरणीय पॉडकास्टर जी एक कंटेस्टेंट से पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हो तो तुम उन दोनों में से क्या चुनोगे। क्या तुम जिंदगी भर अपने माँ बाप को आपस में एस से शुरू होकर एक्स पर खत्म होने वाला काम करते देखना चाहोगे और अब दिल थाम कर बैठिए, या तुम उस काम में उन्हें ज्वाइन करके हमेशा के लिए उनके बीच चल रहा वो प्रोग्राम ही खत्म कर दोगे। How about getting your shipping rates calculated in 30 seconds? How about quick quotes? दूसरे वीडियो में यही माननीय पॉडकास्टर कंटेस्टेंट से पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हें 2 करोड़ रुपए कैश दूं तो क्या तुम मेरे शरीर के अंग विशेष का रसास्वादन करना पसंद करोगे। और तीसरे वीडियो में एक मंदबुद्धि बालिका अपनी ही टक्कर के बदतमीज कंटेस्टेंट से पूछ रही है कि क्या तुमने अपनी माताजी के शरीर से बाहर आने के बाद किसी और महिला के शरीर का वो अंग विशेष देखा भी है या नहीं। अब आप भाई ये है शो असल की कहानियां भाई। हाइप तो मचनी थी भाई, सच में इस लेवल तक भाई आप गिर चुके यार, सच्ची यार। देखिए, मैंने इन तीनों वीडियो के कंटेंट को कितना भी सजाने की कोशिश करी मगर ये घटिया ही साउंड कर रहा है कि नहीं। वो इसलिए क्योंकि अगर आप गू को किसी के हाथ में रख दें या गू को प्लेट में सजा दें, गू तो गू ही रहता है। सेम टू सेम मामला यहाँ भी है। बात तो सही है। अब जब से पूरा मामला सामने आया, पूरा देश भड़का हुआ है। माननीय पॉडकास्टर और शो से जुड़े कुछ और लोगों पर केस कर दिया गया है। लोग सोशल मीडिया पर मौजूद कंटेंट को रेगुलेट करने की बात बोल रहे हैं। लोगों का यह भी मानना है कि इस तरह के कंटेंट से बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। छोटे बच्चे जो अपनी पढ़ाई के लिए मोबाइल यूज करते हैं वो इस तरह के कंटेंट को देखकर बिगड़ रहे हैं। मतलब लोगों में इतना गुस्सा है कि पूछो मत। असम के सीएम से लेकर महाराष्ट्र के सीएम तक और सिंगर बी प्राक तक ने इन वीडियोज को क्रिटिसाइज किया है। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि यार जिस शो में सारी बातें की गई है वो शो तो 6 महीने से यूट्यूब पर है और 6 महीने से ही वहां पर डार्क कॉमेडी की जा रही है, तो इस बार ऐसा क्या हो गया, इस बार इतनी हाय तौबा क्यों मची है। और इसी बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहली बात तो ये है कि इस बार आदरणीय पॉडकास्टर ने जोक के नाम पर जो भी बोला है वैसी बात तो आज तक शायद ही कभी किसी इंडियन शो में बोली गई हो, जहां आप किसी के माँ बाप के फिजिकल रिलेशन का मजाक बना रहे हैं और एक बच्चे से पूछ रहे हैं कि क्या वो उन लोगों को ज्वाइन करेगा। दैट्स पॉइंट। ओके, तो रणबीर इलाहाबादिया जिसे सबसे पहले यार आपके पास तो माइंड था ना, आप चाहे जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हो आपको इतना सोच समझ के बोलना चाहिए कि आप एक पॉडकास्टर हो, आप किस लेवल की पॉडकास्टिंग करते हो। मैंने दिलजीत दोसांझ का और करण औजला भाई मतलब सबका आपका शो सिर्फ इनके शो देखने के लिए किया था कि आप जो बातें बोलते हो या जो आप क्वेश्चंस पूछते हो वो बड़े बड़े ही वो लगते थे। लेकिन आपकी इस सोच को देख के कि आपका प्लेटफॉर्म जैसे ही चेंज हुआ
आपने सडन ऐसा एक रुख बदल दिया, आपकी थिंकिंग लेवल क्या है, वो थिंकिंग लेवल जो बाहर निकल के आया, तो क्वेश्चनिंग तो बनती है और लोगों का भटकना भाई लाजमी है। इस हद तक की अगर डार्क कॉमेडी हो रही है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो भाई आई कांट सपोर्ट दिस। यार दुनिया भर की कॉमेडी ना हम सब लोग देखते हैं कि नहीं, खुद हम अपने शो पर भी थोड़ा बहुत मजाक करते हैं, लेकिन किसी बच्चे को ये कहना कि क्या वो अपने माँ बाप को उनके फिजिकल रिलेशन के टाइम पर ज्वाइन करेगा, ये किस लिहाज से कॉमेडी है, किस तरीके से फनी है, मुझे नहीं पता। न सिर्फ ऐसी बात बोलकर आप माँ बाप के रिश्ते का मजाक बनाते हैं, बल्कि माँ बाप और बच्चों के रिश्ते को भी कलंकित कर रहे हैं। सॉरी टू से, ये सिरे से घटिया बात है। न इसमें फन है, न लॉजिक, और न ये डार्क कॉमेडी है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को सरप्राइज करने के लिए की गई ओछी बात है। हैरानी की बात यह है कि जब ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने ये भी बता दिया कि दरअसल ये घटिया बात भी ओरिजिनल नहीं है, ये बात तो एक ब्रिटिश शो से उठाई गई है, उस शो की क्लिप भी वायरल हो रही है। मतलब न सिर्फ बोलने वाले ने घटिया बात बोली है, साथ ही उसने ये घटिया बात भी कहीं से चुरा कर बोली है। मतलब चुराने से पहले बोलने वाले ने जरा भी दिमाग नहीं लगाया कि भाई हो सकता है ये बात उन लोगों के कल्चर में एक्सेप्टेबल हो। वैसे ये भी मैं आपको बता दूं कि इस तरह की ह्यूमर को पूरी दुनिया में कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता। वो लोग करते भी हो तब भी आप तो बोलने से पहले थोड़ा सोच लेते, बुद्धि लगा लेते कि यार हमारे कल्चर में हम अपने पेरेंट्स के लिए ऐसी बात बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। हेलो, एक तरफ तो आप अपने पॉडकास्ट में स्पिरिचुअलिटी, मेंटल पीस की, भारतीय कल्चर की बात करते हैं, और दूसरी तरफ इस तरह का चुराया हुआ घटिया जोक। या तो वो सब अच्छी बातें झूठ हैं जिसका आप अपने शो में दिखावा करते हो सर जी, हेलो, या फिर आपको पता ही नहीं है कि कॉमेडी क्या होती है। लेकिन कॉमेडी न भी पता हो तब भी जिस इंसान में जरा भी कॉमन सेंस है उसे भी ये पता होगा कि ये बात घटिया है, इसलिए इसे जस्टिफाई तो कर ही नहीं सकते, न ही बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है। सिंपल। वीडियो वायरल होने के बाद सॉरी बोलने का और माफी मांगने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि कोई गलत बात अगर हमसे गलती से निकल भी जाती है ना, तब भी हमें बड़ी जल्दी रियलाइज हो जाता है कि यार कुछ गलत बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था। अगर शो के दौरान आपके मुंह से गलती से कुछ निकला था तब भी शो के ऑन एयर होने से पहले उसे निकलवा देते। अब जब उस क्लिप की चारों तरफ थू-थू हो रही है, ये बात फैल गई है, तब जाकर माफी मांगने का मतलब ये है कि आप सिर्फ लोगों के गुस्से को ठंडा करना चाह रहे हो, अपना बिजनेस बचा रहे हो, और कुछ भी नहीं है। आपको गलती महसूस हुई है या नहीं हुई है, इस पर अभी भी डाउट है। लेकिन एक ऐसा इवेंट जो 26 फरवरी को होने वाला है, उसमें किसी को डाउट नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाशिवरात्रि की। टॉपिक से हटकर आपसे बस 1 मिनट लेना चाहूंगा और आपको थैंक यू आदेव के लाया है वो तो को जरूर शेयर करना। फालतू कंटेंट। आपने कभी सोचा है कि अगर एक सिंगल प्रोजेक्ट आपके पूरे महीने की सैलरी को रिप्लेस कर दे तो? इस पूरी कंट्रोवर्सी पे एक बात ये भी बोली जा रही है कि समय रैना भी तो ऐसी बातें करता है, तो इस बार इतना स्यापा क्यों मचा है? समय रैना और उन पॉडकास्टर में क्या फर्क है, ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि आप समय रैना की कॉमेडी से अग्री करो या ना करो, ये अलग बात है, लेकिन जब तक इंसान एक लिमिट पार नहीं करता तब तक लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होती है। सोसाइटी भी आपको उतना स्पेस देती है, जैसा कि पिछले 6 महीने से इस शो को मिला भी हुआ था। क्योंकि ऐसा नहीं है कि डार्क कॉमेडी करने वाले को ये बात पता नहीं होती कि बाउंड्रीज कहाँ है, उसको भी पता होता है, लेकिन इस बार वो बाउंड्रीज क्रॉस हुई हैं। आप एक बच्चे और उसके माँ बाप को लेकर तो ऐसी बातें नहीं कर सकते ना बॉस। अगर हम दुनिया के सबसे पवित्र रिलेशन को, रिश्ते को इस तरह से घटिया मजाक का टॉपिक बना देंगे तो फिर रिस्पेक्ट के लायक बचेगा क्या? सही है यार, मतलब कि अपने कल्चर में तो खास करके अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो आप सोसाइटी में निकलोगे तो किस मुंह के साथ निकलोगे? अगर बच्चे अपने पेरेंट्स को फेस करते हैं, उनकी एक रिस्पेक्ट है उनका ना, तो अगर वही चीज़ें आप ऐसी बातें करोगे तो भाई आने वाले टाइम पे, फ्यूचर पे अगर कोई बच्चा अगर कॉमेडी भी करने की सोचेगा, अगर ऐसी चीज़ें, अगर प्लेटफॉर्म भी कोई जनरेट, कोई भी पॉडकास्ट बता रहे, कोई भी ऐसे कॉमेडी शोज़ बनाएगा, तो उनके पेरेंट्स के दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसी बातें आएगी कि यार कहीं वैसा ना हो जाए, है ना। तो वो चीज़ें सच्ची है कि एक लिमिट में, एक दायरे में रहें तो ज़्यादा बेटर है। माना कि कॉमेडी में फ्रीडम होनी चाहिए, तभी तो कॉमेडियन खुलकर बोल सकता है, अग्री, मगर बोलने के लिए तो 1000 टॉपिक है ना बॉस। आप एक रोस्ट शो में भी बिना किसी के माँ बाप को इन्वॉल्व किए भी तो रोस्टिंग कर सकते हो, लेकिन कुछ देर के मजाक के लिए आप जाने अनजाने बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में ये बात क्यों डाल रहे हो कि तुम्हारे माँ बाप भी मजाक उड़ाने लायक हैं? तुम घबराओ मत, मजाक जितना उड़ाना है उड़ाओ, क्योंकि एक बार सोसाइटी इस तरह की चीजों को नॉर्मलाइज कर देगी ना, तो फिर रिश्तों की इज्जत बचेगी ही नहीं। पेरेंट्स ने चाहे बच्चों के लिए कितना कुछ क्यों न किया हो, लेकिन बच्चों को वैसे भी ये लगता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया ही क्या है। अब अगर हम कॉमेडी के थ्रू उनकी इंसल्ट को नॉर्मल कर देंगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा दोस्तों। इसलिए आज उस जोक पर इतना हंगामा हो रहा है तो वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा बुरा न तो सोचा जा सकता था और न ही बोला जा सकता था।
तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब समय जैसा कॉमेडियन अगर कोई डार्क जोक सुनाता है तो उसकी ऑडियंस को पता है कि वो क्या बोल रहा है, वो ऐसे जोक सुनाता रहा है। लेकिन जब एक आदमी ने अपनी इमेज यूथ आइकन की बनाई हो, जो आपको हेल्थ पर भी ज्ञान देते हो, जो मेंटल पीस की भी बात करते हो, जो स्पिरिचुअल लोगों को अपने पॉडकास्ट में भी बुलाते हो, बस मेन पॉइंट यहीं पे आके टिक जाता है कि रणबीर इलाहाबादिया की जो एक पॉडकास्ट, जो एक फेस वैल्यू थी, है ना, एक यूथ आइकन की तरह, एक बहुत ही सिंसियर पर्सन के अकॉर्डिंग, है ना, कि ये बंदा जो है अगर कुछ बोल रहा है तो इसकी जो एक छाप है वो बहुत ही कहते हैं ना कि ऑब्जर्वेबल थी। मेरे की जैसे बंदे के सामने उसने कुछ बोला तो मैं भी कि बड़े ध्यान से सीरियस मोड से सुनना कि इस बंदे ने जो बोला वो सही होगा। तो उस एक फेस वैल्यू को आप इस प्लेटफॉर्म पे लेके आके चलिए आ गए, ठीक है, पर उसके बाद ऐसा भद्दा कमेंट, ऐसा भद्दा क्वेश्चन, तो ये आपकी मेंटालिटी कहाँ की रिप्रेजेंट की है आपने? भाई ये सवाल सच्ची है या फिर जितने सवाल फिर बाय द कहते हैं उंगलियां उठाते जाएंगे वो तो फिर उठने ही वाली हैं। अब आपको फेस तो करना ही पड़ेगा। जब वो अचानक से इस तरह की बात करने लगे तो लोग शॉक्ड हो जाते हैं, वो इसके लिए तैयार नहीं होते। एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको भी ये बात पता होनी चाहिए कि आपने किस तरह के कंटेंट के जरिए अपनी क्या इमेज बनाई है। आपने अपने पीछे ऐसे यंगस्टर्स की भीड़ लगाई है जो आपको अपना आइडल मानते हो, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। फिर वही लोग एक दिन जब देखते हैं कि आप इस हद दर्जे की घटिया बात कर रहे हो तो उनका इन्फ्लुएंसर से भरोसा ही उड़ जाता है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपकी रियल पर्सनैलिटी है क्या आप सच में वैसे ही मैच्योर और सिंसियर आदमी है जैसा आप अपने वीडियो में खुद को दिखाते हैं, या आप वैसे हैं जैसा आप जोक मार रहे हैं? क्योंकि दोनों चीजें एक साथ तो सच नहीं हो सकती। और आज एक पॉडकास्टर की कुछ कमेंट्स या जोक्स पर इतना हंगामा मचा हुआ है तो उसकी रियल वजह भी यही है, क्योंकि उसने जो शो में बोला उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अनएक्सपेक्टेड सी चीज होगी ना कि देखते देखते ये क्या हो गया भाई, शॉकिंग, तो लोग उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सके। तो फिर जब उनका गुस्सा फूटा तो भाई फूटना एक लाजमी बात थी। डार्क कॉमेडी का ट्रेंड, मेरे को मालूम है इस वीडियो में ऑलरेडी बहुत ज्ञान हो चुका है, लेकिन आखिर में मैं इस बात को भी अंडरलाइन जरूर करना चाहूंगा कि आजकल जिस तरह की एडल्ट कॉमेडी या वल्गर कॉमेडी ट्रेंड कर रही है उसका रीजन क्या है। और उसका रीजन ये है कि आज हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां हमें कोई भी चीज नॉर्मल पसंद नहीं आती है। हमें खाने से लेकर देखने तक हर चीज में कुछ स्पाइसी चाहिए जो हमारी सेंस को हिलाकर रख दे। यही बात कॉमेडी में भी है। जब एक कॉमेडियन स्टेज से ऐसी बातें करता है जो आज से पहले पब्लिकली नहीं बोली गई हैं तो उस बात की एक शॉक वैल्यू होती है। इसी वजह से बहुत सारे लोग उसे सुनते हैं कि अरे इसे देखो, इसे सुनो, ये क्या बोल रहा है। लेकिन हर चीज की तरह इस ट्रेंड की भी एक लिमिट है। आप देखना कुछ टाइम के बाद इस तरह के कंटेंट पर लोग शॉक्ड होना बंद हो जाएंगे। फिर वही लोग सरवाइव कर पाएंगे इस कंटेंट इंडस्ट्री में जिनके पास सच में कहने के लिए कुछ मीनिंगफुल बातें होंगी, जिनके पास सुनाने के लिए कुछ मजेदार किस्से होंगे, कुछ अच्छे ऑब्जर्वेशंस होंगे। ये एक फेज है। कॉमेडी अभी भी भारत में इवॉल्व हो रही है। आज जिन बातों पर शॉक्ड होकर लोग हंस रहे हैं, कल को लोग ऐसे जोक्स पर हंसने वालों पर हंसेंगे। अब बस वेट करो। आखिर में बचता सिर्फ कंटेंट है, बता रहा हूँ। हर तमाशे की एक उम्र होती है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। आपकी इस पूरे मैटर पर, पूरे मामले पर क्या राय है कमेंट करके बताना। क्या उन कमेंट बॉक्स भर दीजिए आप लोग। अनएक्सपेक्टेड जब ऐसी चीज़ें होती है ना कि रणबीर इलाहाबादिया जी ने जो एक कंट्रोवर्सी जो ये क्रिएट भी हुई, या जैसे अभी मैंने भाई की आज रौनक भाई की जो ये वीडियो देखी उससे हर एक चीज़ आईने की तरह साफ हो गई कि कैसे क्या चीज़ें हुई। लाजमी सी बात है कि रणबीर इलाहाबादिया को लोग देखते थे एक यंग आइडल की तरह, है ना, कि बंदा बहुत क्या कहते हैं सिंसियर है, जो एक यूथ आइकन की तरह, है ना। लेकिन जो एक चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी लोगों ने कि उसके साथ कि ये बंदा यहाँ पे जाके एक ऐसी मेंटालिटी अपनी रिप्रेजेंट कर देगा जिसको जो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो मुझे भी लगा कि यार ये बंदे ने क्या बोल दिया एकदम अचानक से। तो बड़ा मैंने नाइट में एक वीडियोस देखी थी मैं, है ना, तो मैंने कहा यार व्हाट द शिट मैन, में इसकी होश उठ गया एक हिसाब से कि बंदे ने बोला क्या। ठीक है, डार्क कॉमेडी समय रहना तो ठीक है, उनका तो चलो एक जो शो है वो उसी के ऑन बेस्ड, पर वो भी बंदा यार एक हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ कि ये ठीक है जो भी वो बोल रहा है, बट वो भी एक लिमिट में शायद बोलता है, कभी कभी ओवर कर देता है। लेकिन इस लेवल का ओवर भाई सच में। तो आपका क्या मानना है कि रणबीर इलाहाबादिया की जो ये बात है इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।